नमस्कार आप सभी सम्मानित दर्शकों को रुद्राक्ष का ज्योतिष में मैं आप सभी का ज्योतिष रविंद्र शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व सुखी होंगे। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कुंडली में जुड़े हुए कुछ दोषों के बारे में, जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी मंगल दोष के बारे में, और इससे पूर्व में आपको मैंने बताया था शनि दोष के बारे में। आज तीसरे दोष के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले कुछ सामान्य सी बातें करते हैं। तो आपने देखा होगा कि सामान्य जानकारी के अनुसार इन दोषों के बारे में जो मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताए थे, जो ज्योतिष की जानकारी नहीं रखते वो भी इनका नाम ले लेते हैं। अगर कुछ भी अशुभ होता है तब तक आपको इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि आप किसी विद्वान ज्योतिष से अपनी कुंडली की विवेचना ना करवा लें। कुंडली में दोष होना स्वाभाविक है और ऐसी बहुत कम कुंडलियाँ होती हैं जिनमें दोष ना हो, फिर भी उनके जीवन में साधारण ही असाधारण परेशानियाँ आती ही रहती हैं। और ऐसे बहुत से साधन संपन्न और सुखी भी होते हैं। ऐसा क्यों है, ये कुछ अलग विषय है जिस बारे में हम बाद में किसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। अभी आज हम ऐसे दोष के बारे में बात करते हैं जो कि आम तौर पर कई कुंडलियों में दिखाई देता है और बहुत से जातक इससे ग्रसित होते हैं। कुछ जातक इस दोष से मंगल दोष जिस प्रकार फलप्रद होता है उसी प्रकार अच्छे फल भी प्राप्त करते हैं। तो आज हम एक कुंडली के एक ऐसे दोष के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके जीवन में विशेष स्थान रखता है। तो हम आज बात करते हैं उस विशेष दोष के बारे में जो कुंडलियों में आपको जो दिखाई ही पड़ेगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, ऐसे करके आपको कई संख्याओं तक इस दोष को कुंडली में दिखाई पड़ना आम सी बात है। और बात करते हैं आज हम उस दोष के बारे में, वो है काल सर्प दोष, जैसा कि आपने मेरे थंबनेल के अंदर देखा। तो काल सर्प दोष के बारे में बात करें तो पहला प्रश्न है कि काल सर्प दोष होता क्या है या काल सर्प दोष है क्या। तो काल सर्प दोष आपकी कुंडली में अगर विद्यमान है तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखें कि काल सर्प दोष का होना आपके पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों को होना दर्शाता है। जितना बुरा कर्म होगा उतना ही बड़ा और कष्टकारक काल सर्प दोष आपकी कुंडली में विद्यमान होगा। और सबसे अहम बात होती है समय चक्र आपके जीवन का, जो कि सदैव एक जैसा नहीं रहता। कभी धूप तो कभी छाँव, और कभी हर तरफ से शुभ संदेशों का संचार तो कभी बुरे संदेशों का अचानक ही आ जाना। तो ये बुरे समय में धन हानि होना, बुराइयां, द्वेष, बीमारियां, अचानक से ये सारी बातें आने लगती हैं और ज्योतिष अनुसार इनका कारण कुंडली में दोष होना ही बताया जाता है। और इन सभी बातों को होना कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में कालसर्प दोष का होना प्रदर्शित करता है। तो कालसर्प दोष के कारण इस सूर्यादि जो सूर्य के साथ में सप्तग्रहों की जो शुभ फल देने की क्षमता एक तरह से समाप्त हो जाती है, जो जातक की आयु के लगभग 42 वर्ष तक आपको परेशानियां ही देता रहता है। जिस प्रकार धूप छाँव वाली स्थिति हो तो अक्सर देखा जाता है कि कुछ स्थितियों में कालसर्प दोष लाभदायक, उन्नतिदायक भी होता है। अब कैसे निर्माण होता है कालसर्प दोष का, उस बारे में बात करते हैं। तो कालसर्प दोष के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं राहु और केतु। जब कुंडली में हर्षल, प्लूटो और नेपच्यून को छोड़कर 7 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि जब राहु और केतु के बीच में स्थित हों, कुंडली में कालसर्प दोष का निर्माण होता है। इस तरह आपको समझें कि राहु कुंडली के पहले भाव में स्थित है और केतु 7वें घर में स्थित है, और बाकी के सभी ग्रह पहले से 7वें स्थान के बीच में स्थित हों तो कालसर्प दोष का निर्माण होता है। यह ध्यान रखें कि सभी ग्रहों की डिग्री राहु और केतु की डिग्री के बीच में स्थित होनी चाहिए। यदि कोई ग्रह की डिग्री राहु और केतु की डिग्री से बाहर आ जाती है तो पूर्ण कालसर्प योग की स्थिति बनती है। ऐसी जो स्थिति बनेगी वो आंशिक कालसर्प वाली स्थिति होगी, जिसको हम आंशिक कालसर्प योग भी कहते हैं। ज्योतिष अनुसार कालसर्प योग कुंडली के अनुसार कितना अशुभ है यह राहु और केतु की अशुभता पर निर्भर करता है। तो ज्योतिष अनुसार कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिनमें कालसर्प दोष का असर किस में होता है और किस में नहीं। चलिए जानते हैं इस बारे में। तो पहली बात ध्यान रखिएगा, अगर कुंडली में कालसर्प योग के साथ केमद्रुम, शकट एवं ग्रहों की नीच अस्तगत वक्री स्थिति बन रही हो तो कालसर्प योग बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। दूसरी बात याद रखिएगा, लग्न या चंद्रमा, लग्न में चंद्रमा राहु अथवा केतु के नक्षत्र में अर्थात कि आद्रा, स्वाति, शतभिषा, अश्विनी, मघा या मूल में हो तो यह सर्प दोष अधिक प्रभावी होता है। राहु और केतु के बीच में अगर
अन्य ग्रह हो तब काल सर्प योग का असर होगा ही होगा, परंतु अगर केतु और राहु के बीच ग्रहों की उपस्थिति हो तो इस काल सर्प योग का कोई असर नहीं होता। एक और बात याद रखिए कि राहु के साथ अगर चंद्रमा, मंगल, शनि के साथ युति हो तो यह काल सर्प दोष का प्रभाव बढ़ जाता है। और अगली बात याद रखिएगा, लग्नेश, पंचमेश, सप्तमेश एवं लग्नेश की युति राहु के साथ हो तो अनंत, कारकोटक एवं तक्षक काल सर्प योग अधिक प्रभावी होता है। जब काल सर्प योग का हमारे जीवन पर, अब ये सोचने वाली बात है कि काल सर्प योग का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हमने जन्म लिया और जन्म के साथ ही हमारे साथ ग्रह, नक्षत्र, दिशा और दशा और योग हमारे जीवन में आ गए, और जब काल सर्प दोष हमारी कुंडली में विद्यमान हुआ तब उसके नकारात्मक परिणाम भी हमारे जीवन का एक अंग बन गए। जब काल सर्प आपके जीवन में है तो आपके जीवन को काफ़ी संघर्षशील बना देता है। जब यह कुंडली लग्न पत्रिका जो है आपकी में आ जाता है तो आपके जीवन में अनेक कठिनाइयों को लेकर के साथ में ही आता है। जैसे रोजगार के अंदर आपको प्रॉब्लम कर देगा, पारिवारिक दृष्टि से देखोगे तो कलह की स्थिति बन जाएगी, शादी विवाह के अंदर आपके लिए बाधक हो जाएगा, सफलता जहां आपको पानी होती है वो सफलता के रास्ते के बीच में आएगा, आपका स्वास्थ्य हमेशा बिगाड़ता रहेगा, और बहुत सी इस तरह की परेशानी जो सामान्यतः आपको दुखी करती है वो परेशानी आने लगेगी। जातक के सुखी जीवन में परेशानियों में ही डाल देगा। बिना सोचे समझे, बिना बताए परेशानी आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है, जो कि जातक को जीवन भर परेशान करती है। ये मत सोच लीजिएगा 42 साल तक तो आपको इसको भुगतना ही है। काल सर्प दोष जातक को संकेत भी देता है, जैसे उसे स्वप्न में सर्प का दिखना या अपने आसपास सर्पों को देखना। तो अगर ऐसा है तो किसी विद्वान को अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं, अन्यथा आप ये वीडियो देखें और समझें कि क्या आपकी कुंडली में सर्प दोष है या नहीं। अब बात करते हैं आगे चल के, तो काल सर्प दोष सिर्फ कुछ ग्रहों का योग है जो कुंडली में बनता है। जैसा पहले मैंने आपको बताया था कि राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं और इनका ज्योतिष अनुसार प्रभाव काफ़ी कम होता है। आप जानते हैं राहु और केतु के जन्म नक्षत्र कौन से हैं? नहीं पता तो और कोई भी बता भी नहीं सकता। राहु के जन्म नक्षत्र के देवता हैं यम यानी कि काल, और केतु के जन्म के नक्षत्र अश्लेषा के देवता सर्प हैं। राहु के गुण में और अवगुण दोनों शनि की तरह ही होते हैं और इसी कारण राहु शनि की तरह प्रभाव डालता है। राहु और केतु इन्हीं दोनों ग्रहों के स्थान पर काल सर्प दोष का योग बनाते हैं, जिससे कारण आपकी ज़िंदगी, आपके जीवन में नेकानेक बहुत सी परेशानी आने लगती है। अगर देखेंगे तो जाने अनजाने में इस दौरान अशुभ कार्यों के चलते एक कह सकते हैं कि इनके जो फल होते हैं काफ़ी कष्टदायक हो जाते हैं। कोई भी जातक हो, इनके भाग्य निर्माण में राहु केतु का एक विशेष महत्व होता है। राहु के देवता काल है और इनको शांत करना है तो काल सर्प दोष की शांति अति आवश्यक है। मेष से लेकर के 12 अनंत काल सर्प दोष होते हैं और राहु करीब 18 वर्षों में अपना गोचर भी पूर्ण कर लेता है। इस प्रकार 18 वर्षों में 12 प्रकार के 12 राशियों से अलग अलग काल सर्प बनते हैं और इन्हीं ग्रहों अनुसार एक ऐसी स्थिति बनती है जब सभी ग्रह राहु केतु की ओर हो जाते हैं। और जब अनंत काल सर्प की स्थिति बनती है तब काल सर्प का जो योग अगर 12 को 12 से गुणा कर दिया जाए, तत्पश्चात उसे 2 से पुनः गुणा कर दिया जाए, मतलब 12 राशियाँ गुणा कर दीजिए 12 भावों से, तो इन दोनों को गुणा करें तो लगभग आएगा 144, और राहु केतु 2 को 2 से गुणा कर दिया जाए तो आएगा 288, मतलब अनंत काल सर्प दोष हुए 288। इस प्रकार कुल काल सर्प हुए दोष 288, परंतु ज्योतिष के अनुसार सिर्फ 12 ही प्रकार के काल सर्प दोष देखे जाते हैं। तो अब चलते हैं कौन से हैं ये काल सर्प योग। अब आप अपनी कुंडली देखें और समझें कि क्या आपकी कुंडली में ये विद्यमान है या नहीं। तो आप देखिए इस स्लाइड्स को, जब मैं स्लाइड्स के आपको तरीके से समझाने वाला हूँ तो अपनी कुंडली ले लीजिए, सामने रख लीजिए और अपने इस वीडियो के साथ में मिलाते जाइए कि कौन सा काल सर्प दोष आपकी कुंडली में विद्यमान है। तो कुंडली अपने साथ में रखिएगा और वीडियो को देखते जाइएगा। बहुत ईजी तरीके से समझाया मैंने, आराम से देख सकते हैं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसका उपाय भी मैं आपको आगे चल करके बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कि इसके लिए उपाय क्या करने हैं शांति के लिए। तो आप अपनी कुंडली साथ में रख लीजिए। नहीं, अपनी स्लाइड्स जो अब मैं दिखाने जा रहा हूँ उसके हिसाब से पूरे के पूरे 12 काल सर्प दोष जो कुंडली के अनुसार मैंने बताया कि अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक,
कारकोटक, शंखनाद, पातक, विषाक्त और शेषनाग, 12 ही कालसर्प दोषों के बारे में मैं इस स्लाइड में आपको समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको इस तरह से समझाऊँगा समझ में नहीं आएगा। तो स्लाइड देखें, समझें, फिर आगे चल कर के हम बात करते हैं अपने कालसर्प दोष के बारे में। तो देखिए आप स्लाइड को और समझिए, कुंडली को अपने साथ में रख लीजिए और मैच करते जाइएगा राहु और केतु की स्थिति क्या है और उसके बीच में कौन कौन से आपके ग्रह बैठे हुए हैं। देखते जाइए। हर्षल, नेपच्यून और प्लूटो को आप इग्नोर कर दीजिएगा अपनी कुंडली से। बाकी के सूर्य के साथ में जो ग्रह बन रहे हैं, सूर्य से लेकर के राहु केतु के बीच तक के अंदर, वो सारे ग्रह देखिएगा और अपनी कुंडली को समझिएगा। बहुत सिंपल सा तरीका जानिए इस तरह से। मुख्यतः जो हमारे यहाँ पे कालसर्प देखे जाते हैं उनमें 12 प्रकार के काल सर्प दोष विद्यमान होते हैं, जिसके अंदर पहला कहलाता है अनंत काल सर्प दोष, दूसरा कुलिक काल सर्प, तीसरा वासुकी, चौथा शंखपाल, पांचवा पद्म, छठा महापद्म, सातवां तक्षक, आठवां कारकोटक, नौवां शंखनाद, 10वां पातक, 11वां विशाख और 12वां शेषनाग। अनंत काल सर्प दोष, यदि जातक के लग्न के प्रथम भाव में राहु और सप्तम भाव में केतु हो तो अनंत काल सर्प दोष का निर्माण होता है। अनंत काल सर्प दोष जातक के वैवाहिक जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, और अगर किसी के वैवाहिक जीवन को प्रभावित या असर करने में जातक के सबसे ज़्यादा होते हैं अनैतिक संबंध, और जातक के जीवन में अपने या अपनी साथी के साथ तनावपूर्ण स्थितियाँ निरंतर बढ़ती जाती है इस सर्प दोष की वजह से, जो कि आगे चलकर विवाह विच्छेद या अर्थात तलाक जैसी स्थितियाँ तक बन जाती है। ऐसे लोग अक्सर किसी के साथ साझेदारी में या तो व्यापार करते हैं, और अगर व्यापार करते हैं तो इनकी साझेदारी टिकती नहीं है और भागीदारी में। कुलिक काल सर्प दोष, यदि जातक के लग्न के द्वितीय भाव में राहु और 8वें भाव में केतु हो तो वह कुलिक काल सर्प दोष कहलाता है। कुलिक काल सर्प दोष जो है, अगर कहा जाए तो जातक की जिंदगी के अंदर गुप्त रोगों से, शत्रुओं की अधिकता से और पारिवारिक परेशानियों में जो होती हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा योगदान अपना देता है। अगर कुलिक जिसके यहाँ पर दोष होगा वह शराब पीने का आदी होगा, अपना ले यानी शराब को पी लेना या शराब की लत उसको लग जाना आम बात होता है। शराब के साथ में सिगरेट, तंबाकू का सेवन भी करने को लगता है, और ये सभी आदतें जिसकी भी कुंडली के अंदर जब कुलिक सर्प दोष होता है तो ये आदतें उसके बचपन से लग जाती है। पढ़ाई से उसका मन हट जाता है, दूसरे गलत कामों में उसका मन लगने लगता है। गले के रोगों से और मुंह के अंदर जो होते हैं, मुख के और गले के रोग इसको हमेशा दुखी करते ही रहते हैं। और कहा जाए तो जब जो भी इंसान अगर जो शराब का आदी हो जाता है या नशे का लतखोर हो जाता है तो उसकी सबसे बड़ी बात है जीवा पर नियंत्रण नहीं होता है, उसकी जबान पर उसका नियंत्रण नहीं होता है, उसकी वाणी पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है, और इसी ना कहा जाए तो बुराई की वजह से उसके अंदर बदनामी भी बहुत होती है। तो इस तरह की जो है अगर कहा जाए इनके लिए तो कुलिक काल सर्प दोष वालों को सबसे बड़ी बात है सावधानी अगर रखनी चाहिए तो गाड़ियों को चलाने में रखनी चाहिए, क्योंकि शराब पी करके अगर कोई गाड़ी वगैरह चलाते हैं ये लोग तो 101% इनके साथ में दुर्घटना होने के चांस बनते हैं। वासुकी काल सर्प दोष, यदि जातक के लग्न में राहु तृतीय और केतु भाग्य भाव यानी कि 9वें भाव में हो तो वासुकी काल सर्प दोष का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा कि जिसके भी जीवन के अंदर वासुकी काल, उसकी कुंडली के अंदर अगर वासुकी काल सर्प दोष है तो उसको सबसे बड़ी बात है कि गरीबी और लाचारी का जीवन उसको हमेशा व्यतीत करना पड़ता है, उसकी कमाई के जरिए बंद होते हैं। सबसे बड़ी बात, लंबी यात्राएं अगर वो करता है तो उसके अंदर हमेशा उसको कष्ट ही मिलते हैं। किस्मत इतनी अच्छी तरह से उसका बुरा करती है कि उसको हमेशा किस्मत की मार खानी ही पड़ती है। कड़ी मेहनत और ईमानदारी के बावजूद भी उसको हमेशा असफलता का ही रास्ता मिलता है। तो वासुकी एक तरह से कहा जाए तो इंसान की आर्थिक व्यवस्थाओं को बिगाड़ देता है, और उसकी सारी मेहनत और उसकी ईमानदारी का जो फल मिलना चाहिए वो उसको फल नहीं मिलने देता है। के अंदर देखिए शंखपाल काल सर्प योग जो है वो शंखपाल काल सर्प दोष यदि जातक के लग्न में माता के स्थान यानी कि चतुर्थ स्थान पर राहु और पिता के स्थान पर 9वां भाव अर्थात में केतु बैठा हो तो हमेशा शंखपाल काल दोष का निर्माण होता है। अगर ये कहा जाए शंखपाल काल दोष के लिए तो इसके अंदर ये चीज़ कहा जाता है कि बचपन से ही गलत संगति में पड़ जाए कोई तो उसका जो फल है वो शंखपाल काल सर्प दोष ही देता है कि बचपन से ही गलत संगतों में पड़ जाना, चोरी चकारी करना, जुआ खेलना, ये सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़ शंखपाल काल सर्प दोष से जातक के माता की
समय के अनुसार उनकी स्थितियों को काफ़ी वो जिसको कहते हैं कि परेशानी देता रहता है। माता को हमेशा इसमें परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं और ऐसी परेशानियाँ भी हो सकती हैं कि वो शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक दोनों हो सकती है। और दूसरी अगर चीज़ कहा जाए तो जातक को विवाह का सुख भी ज़्यादा नहीं मिलता, हमेशा इसके अंदर परेशानी रहती है। इसके अंदर जो करता है जिसे कहते हैं बच्चे बचपन से ऐसे हो जाते हैं कि जेब से पैसे चुराना पिताजी के अपने या माँ के पर्स में से पैसे चुराना, विद्यालय में पढ़ाई के अंदर ध्यान न देना, गलत संगतों में रहना, चोरी चाकरी, जुआ आदि खेलना, ऐसी संगतियाँ जो होती हैं उसके अंदर काल सर्प दोष के अंदर जातक पड़ जाता है। पद्म काल सर्प दोष जिन लोगों की कुंडली में 5वें स्थान पर राहु और 11वें भाव में केतु हो तो उस स्थिति में पद्म काल सर्प दोष का निर्माण होता है। और अगर पद्म काल सर्प दोष क्या स्थितियां पैदा करता है तो कल इसके लिए कहा जाता है कि जातक के जीवन के अंदर जन्म से ही कठिनाइयों का सामना उसको करना शुरू हो जाता है। शुरुआती अगर कहा जाए तो बचपन से उसकी पढ़ाई के अंदर बाधा उत्पन्न होने लग जाती है और अगर शिक्षा पूरी नहीं हो तो नौकरी या व्यवसाय करने में भी उसको काफ़ी परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती है। और इसका आगे चल कर के उसके बच्चों पर भी या उसकी पत्नी पर भी या उसके परिवार पर भी इसी चीज़ों का सामना उसको करना पड़ता है और इसी का प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ता है। बच्चों के साथ में उसके पति पत्नी के जीवन के अंदर भी उनका सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज़ कहा जाए तो इनको प्रेम के अंदर धोखा भी मिलता है। ये सब पद्म काल सर्प दोष की वजह से ऐसा होता है। और अगर इस कहा जाए तो इसका उपाय करना हमेशा ज़रूरी है क्योंकि हमारा पूरा जीवन अगर कहा जाए तो पद्म का मतलब होता है कि किसी को पद्म विभूषित कर देना, पद्म भूषण से नवाजने के लिए ज़रूरी है कि उसकी शिक्षा अच्छी हो तो और शिक्षा को ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। हाँ, पद्म काल सर्प दोष जब कुंडली के राहु और रोग और शत्रु यानी कि 6ठे भाव में राहु और 12वें भाव में केतु सहित 7 ग्रहों जब महापद्म काल सर्प दोष बनता है। और इस काल सर्प दोष के साथ में अगर कहा जाए तो जातक के जीवन के अंदर ये हमेशा एक तरह से कहा जाए तो एक नौकरी पे, बिजनेस के अंदर, बीमारियों पर और ऐसी कुछ गंभीर समस्याओं के अंदर इनको जन्म देता है। जीवन भर इसके अंदर ऐसा होगा जातक कि अगर नौकरी करेगा तो कभी भी उस नौकरी से सेटिस्फेक्शन उसको कभी नहीं मिलता और वो नौकरियों को बदलता रहता है। और अगर कहा जाए तो किसी भी सरकारी या अदालती कार्रवाइयों फंसकर जेल यात्रा तक भी उसको करनी पड़ सकती है। अगर किस तरह से अगर कहा जाए तो बीमारियों के कारण आए दिन अस्पतालों के चक्कर इसको काटने पड़ सकते हैं। और कहा जाए तो इसके लिए मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है। इनके हर काम में कोई ना कोई अड़चन जरूर आती है तो इसका उपाय अवश्य ही करना चाहिए। तो आपने जाना कि किस प्रकार काल सर्प दोष का निर्माण होता है। शेष काल सर्प दोष हम अगले एपिसोड में आप देखेंगे। साथ ही जानेंगे कि अगर आपके पास जन्म पत्रिका नहीं है तो किस प्रकार आपके जीवन में मिलने वाले संकेतों से समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं है, किस प्रकार आप इससे प्रभावित हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि काल सर्प दोष की शांति के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपके जीवन में काल सर्प दोष के अशुभ प्रभावों को निष्फल किया जा सके। तो अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें। और जाने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इतने अच्छे टॉपिक को देखने के लिए मेरा दूसरा वीडियो देखना ना भूलें और दूसरे वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूलें। और साथ ही मैं आशा करूँगा कि जो लोग आज पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और आपको अच्छा लगता है, मेरे वीडियो बढ़िया लगा और आप शेयर करना चाहते हैं अपने फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स के अंदर, तो इसके अंदर शेयर बटन का भी ऑप्शन आता है, शेयर भी कर लीजिएगा। और उसके साथ में कुंडलियों के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी दे दूंगा मैं आपको काल सर्प दोष का कि किस प्रकार से बाकी के काल सर्प दोष आपकी कुंडली में होते हैं। तब तक के लिए मुझे विदा दें। आपका ज्योतिष रविंद्र शर्मा।